नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजा की 3 पुत्रियों की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था, जो अपनी तीनों पुत्रियों से बेहद प्रेम करता था। तीनों राजकुमारियाँ अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। राजा अपनी बेटियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमेशा उनकी खुशी का ध्यान रखता था। परंतु एक दिन उसने सोचा कि यह जानना चाहिए कि उसकी बेटियां उससे कितना प्रेम करती हैं। एक दिन राजा ने अपनी तीनों पुत्रियों को दरबार में बुलाया। जब वे वहां आई तो राजा ने उनसे कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सब मुझसे कितना प्यार करती हो। यह सुनकर तीनों पुत्रियां सोच में पड़ गई। राजा ने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी से पूछा। बड़ी बेटी का उत्तर। बड़ी बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना समंदर में पानी है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि यह उत्तर बहुत बड़ा और प्रभावशाली है। उसने अपनी बड़ी बेटी की प्रशंसा की। मंझली बेटी का उत्तर। इसके बाद राजा ने अपनी मंझली बेटी से पूछा। मंझली बेटी ने जवाब दिया, पिताजी, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना आकाश में तारे हैं। राजा को यह जवाब और भी अच्छा लगा। उसने मंझली बेटी की भी सराहना की। छोटी बेटी का उत्तर। अब बारी थी सबसे छोटी बेटी की। राजा ने उससे पूछा तो उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना खाने में नमक जरूरी होता है। यह सुनकर राजा का चेहरा कठोर हो गया। उसे लगा कि छोटी बेटी ने उसकी तुलना नमक से करके उसका अपमान किया है। गुस्से में आकर राजा ने छोटी बेटी को अपने राज्य से निकाल दिया। छोटी बेटी चुपचाप महल छोड़कर जंगल की ओर चली गई। उसने वहां अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू की। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के एक राजकुमार ने उसे देखा। उसकी बुद्धिमानी और दया से प्रभावित होकर उसने उससे विवाह कर लिया। छोटी बेटी अब एक नए राज्य की रानी बन गई। कुछ वर्षों बाद राजा बूढ़ा हो गया। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन राजा के लिए विशेष भोजन तैयार किया गया, लेकिन गलती से रसोइये ने उसमें नमक डालना भूल गया। राजा ने जब भोजन चखा तो उसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। उसने नाराज होकर पूछा, खाने में नमक क्यों नहीं है? रसोइये ने क्षमा मांगी और कहा, महाराज, बिना नमक के भोजन का कोई स्वाद नहीं होता। तभी राजा को अपनी छोटी बेटी की बात याद आ गई। उसने महसूस किया कि छोटी बेटी का उत्तर सबसे सच्चा और गहरा था। राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने अपनी छोटी बेटी को ढूंढने का आदेश दिया। जब राजा को पता चला कि वह पड़ोसी राज्य की रानी बन गई है, तो वह खुद उससे मिलने गया। राजा ने अपनी बेटी से माफी मांगी। छोटी बेटी ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पिताजी, मैंने कभी आपसे नाराजगी नहीं रखी। मैं हमेशा आपसे प्यार करती रहूंगी। इसके बाद छोटी बेटी ने अपने पिता को अपने राज्य में आमंत्रित किया। तीनों बहनें फिर से मिल गई। राजा ने समझ लिया कि सच्चा प्रेम केवल दिखावे में नहीं है, बल्कि गहराई में होता है। शिक्षा। सच्चे प्रेम और रिश्तों का मूल्य समझने के लिए हमें उनके गहरे अर्थ को पहचानना चाहिए। छोटी छोटी चीजें भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।